सीन कुछ यूं था कि ये कहानी बांग्लादेश से का आई थी और जो बंदा सुना रहा था वो ये बता रहा था कि उसके मोहल्ले में ये वाकया हुआ था। उसने बताया कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम हाफिज था। हाफिज उसके छोटे भाई का बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त था और उनका घर जो था वो बिल्कुल आसपास ही था। एक रात का वाकया है कि हाफिज के साथ जो लड़का है उसकी अम्मा ने उसको कहा कि जो ये कचरा है वो घर से बाहर फेंक दो। वो कचरा लेके घर से बाहर निकला। उसने देखा कि घर का जो मतलब डस्टबिन है वो तो भरा पड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे और कचरा फेंक दिया तो ज़ाहिर है सारा नीचे गिर जाएगा। तो वो थोड़ा सा आगे गया और उसको एक दरख्त नज़र आया और दरख्त के आसपास ना कुछ छोटी मोटी दिए जले हुए थे। तो वहाँ पे किसी ने कचरा नहीं फेंका हुआ था। उसने खाली जगह देखी तो उसने कहा कि चलो यहाँ पे मैं भी कचरा फेंक देता हूँ। उसने जैसे ही कचरा फेंका और एक लम्हे के लिए आंखें झपकी तो उसने अगले ही लम्हे अपने साथ खड़े दोस्त को देखा। उसका जो सर था वो जिस्म से अलग था। वो एकदम घबरा गया। उसने दोबारा आंखें बंद की और दोबारा खोली तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई लाश, ना कोई खून, ना कुछ। अंधेरा ही था और खामोशी थी। उसे लगा कि शायद ये दिमाग का कोई धोखा होगा और मुझे कोई शक हुआ होगा। तो उसके बाद वो सीधा घर चला गया और रास्ते में उसके दोस्त ने उसे पूछा कि कुछ हुआ है, कोई घबराए हुए लग रहे हो तुम बहुत ज्यादा। उसने सिर्फ इतना कहा कि यार कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा, बस मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, और बात उसने टाल दी। और उसके बाद जो है वो अपने घर चले गए दोनों। अच्छा, दोनों शादीशुदा थे और दोनों जो थे वो उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। और जब वो घर पहुंचा तो हाफिज ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। और बीवी ने कहा कि पहले कुछ खा लो फिर उसके बाद पानी पी लेना। तो हाफिज ने बिल्कुल मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। बीवी ने उसको बोतल दी, उसने पानी पीना शुरू किया तो पूरी बोतल पी गया एक ही सांस में। उसके बाद दूसरी बोतल दी, वो भी पी गया। तीसरी बोतल दी, पी गया। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं बोतल। 40 बोतल पानी पी लिया हाफिज ने। तो बीवी जरा परेशान हो गई। उसने पूछा हाफिज से कि भाई क्या सीन है, क्यों इतना पानी पी रहे हो, हुआ क्या है? तो हाफिज ने कहा कि दूसरी बात नहीं कर रही, मैं जो पानी मांग रहा हूँ मुझे पानी दो, मैं पानी पीऊंगा और अगर तुम नहीं दोगी तो मैं नलके से पीना शुरू कर दूंगा। तो बीवी घबरा गई और वो फ्रिज से पानी निकाल के देती रही। ये सिलसिला चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो उसकी जो बीवी है वो काफ़ी परेशान हो गई और उसने हाफिज़ के भाई को कॉल की कि भाई ये हाफिज़ को कुछ हो गया है और वो पानी पे पानी पिए जा रहा है। उसका भाई भी आ गया और उसने हाफिज़ से पूछा कि भाई तुमने क्या बेवकूफ़ी शुरू की हुई है, तुम पानी पे पानी पिए जा रहे हो? तो हाफिज़ ने अपने भाई को थप्पड़ चढ़ दिया। अब उसके भाई को ये समझ आ गई थी कि ये कोई जहनी मामला नहीं है, ये कोई जिद की बात नहीं है, बल्कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हाफिज जो है उसने एक रूटीन बना ली। उसने ये किया कि वो या तो बार बार वॉशरूम जाता है या फिर कहीं पे चुपचाप बैठकर पानी पीता रहता था और इसका कोई हिसाब नहीं होता था कि वो दिन में कितना कोई पानी पीता होता था। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 40 बॉटल्स पानी के वो दिन के पिए जा रहा था। और तकरीबन ये सब करते हुए 6 से 7 दिन गुजर गए। उसके बाद घर वालों ने मौलाना को बुलाया। मौलाना ने हाफिज से पूछा कि भाई तू कौन है? हाफिज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जो है वो सर उठाता है और उसकी आंखें जो हैं कम्मल काली हो जाती हैं। मौलाना ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई ये बंदा मेरे बस का नहीं है, इस पर जो चीज़ है ये किसी भी वक्त इसकी जान ले सकती है, लिहाजा इसको जो है वो कहीं और ले जाओ। खैर ये सिलसिला 7 से 8 दिन तक चलता आ रहा था और मौलाना ने कहा कि इसको जो पानी है वो देना फ़िलहाल बंद करो वरना इसका जो जिस्म है वो फट जाएगा। लेकिन हाफिज जो था वो तो पानी पीने से रुक ही नहीं रहा था। उसके बाद जो बीवी है उन्होंने मजबूरन फ्रिज से जितना पानी था वो सारा निकाल दिया, साइड पे कर दिया और ये सोचा कि शायद अब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन 8वें दिन जब बीवी अपने घर बाजार से आई तो उसने जो मंजर देखा वो हैबतनाक था। पानी फ्रिज में ख़त्म हो चुका था लेकिन हाफिज ने नलका खोल के बाथरूम का पानी पीना शुरू कर दिया था। अब वो जो पानी नल से गिर रहा था वो सीधा हाफिज के जिस्म में जा रहा था। बहुत सारा पानी साइड पे गिर रहा था, फर्श पानी से भरा हुआ था और हाफिज का बुरा हाल था। बीवी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, मोहल्ले वालों को बुलाना शुरू कर दिया और कहा कि भाई ये हाफिज खुद को पागल कर रहा है पानी पी पी के। लोग घबरा गए, दौड़ते हुए चले आए और वो 60 से 70 किलो का नौजवान हाफिज जिसको एक बंदा आराम से उठा सकता था, लेकिन जब वो बाथरूम में पड़ा हुआ था तो उसको 6-7 मर्द भी उठा नहीं पा रहे थे। और ऐसे फील हो रहा था कि उसका जो वजन है वो उसका अपना नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से उसका जो वजन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है।
अब उसके बाद जो है वो मंजर बहुत ज़्यादा मसला होता था, और उसके बाद जब वो बाहर निकलता था तो उसकी आंखों पे पट्टियां बंद होती थी, और आंखें बंद होने के बावजूद भी अगर आप उसको चलाते फिराते तो चल फिर लेता था, सीढ़ियों पे चढ़ाना होता सीढ़ियों पे चढ़ लेता था। इसके बाद एक रात जो है वो बीवी ने हिम्मत की, हाफिज से पूछा कि हाफिज तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे जिंदा रहने दोगे या नहीं। तो हाफिज ने जो है वो धीमी सी आवाज़ में कहा कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन मैं हाफिज को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और उसके बाद उसने पट्टी उतारी और आंखें मुकम्मल काली थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, और उसके बाद जो है वो उन्होंने डॉक्टर के पास जो है वो डॉक्टर को बुला लिया, और डॉक्टर्स को ये बताया कि 13-14 दिनों से जो है वो ये बीमार है, कुछ खा नहीं रहा, पानी पे पानी पिया जा रहा है, और 14th डे। डॉक्टर्स ने उसके बाद जो है वो उसको मास्क लगाया और ऑक्सीजन मास्क लगाया, और उसके बाद उन्होंने मुआयना शुरू किया, और बाहर आकर फैमिली को सिर्फ एक ही बात बताई कि उसके तो जिस्म में खून ही नहीं है। दोबारा चेक किया, दोबारा उसको मास्क लगाया, दोबारा खून चेक किया, दोबारा उसकी बॉडी का मुआयना किया, और दोबारा ये बताया कि उसके जिस्म में खून नहीं है और ये बंदा जो है ये मर चुका है। उसके बाद बॉडी की पोस्टमार्टम हुई, और पोस्टमार्टम में जो तहलका खेज इंकिशाफात हुए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हुई कि हाफिज आज नहीं 14 दिन पहले ही मर चुका था। नाज़रीन, सुनते ही जो फैमिली है वो हैबत का शिकार हो गई, और उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा हैबतनाक बात थी वो ये थी कि ये सब होने के बाद हाफिज ने एक दिन अपने छोटे बेटे को उठाकर छत से नीचे फेंकना चाहा, मगर मोहल्ले वालों ने उसको वहां पे रोक दिया था, मना कर दिया था। नाज़रीन, ये कहानी इतनी हैबतनाक थी, इतनी ये खौफजदा थी कि इसने घर वालों को परेशान कर दिया कि भाई जीता जागता ठीक ठाक हाफिज बिल्कुल घर से सही सलामत बाहर गया, और इस कदर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया आखिर को। सारी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल की गई, ये बात मालूम हो गई थी कि उसकी जो डेथ है वो 14 दिन पहले हो गई है। तो जब ये मालूम किया गया कि सबकी वजह क्या थी, तो वजह सिर्फ एक थी, और वो वजह ये थी कि वो दिए वाली जगह जहां पे हाफिज ने कचरा फेंका था।